दोस्त फॉर एग्जाम्पल स्कूल के या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो बरादराना एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लड़के शरारतें करते जाते हैं, ठीक है जी यार इसकी किस कर लो, ठीक है, वो एक जैसे लड़कियां भी आपस में शरारत कर लेती हैं यूनिवर्सिटी में, तो बाइतबार बरादराना तो ठीक है, हंसी मजाक में जैसा कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलता है, अब पाकिस्तान में भी हो रहा है, ठीक है। अगर वो दूसरे यानी कि इस्लामी कल्चर से हट के यानी कि बाइतबार शहबत है, तो ऐसी सूरत में नाजायज़ है, सरासर नाजायज़ है, ठीक है। और इसके बारे में मैं मशवरा ये दूंगा कि आजकल हम अगर आपने किसिंग करनी है, किसी का अगर बड़ा उम्र में है तो उसका हाथ चूम ले, उसका हाथ चूम ले। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास फेलो हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो आप उनके सर पे बोसा दें बजाय इसके के रुखसार पे किसिंग करनी, क्योंकि वो उसको लोग हमारी जो बेसिकली बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हालांकि हम लोग फीमेल ट्रांसजेंडर हैं, तो हमारे साथ लोग इतनी बदतमीज़ी करते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, लेकिन हमने उनको क्या कहना, बिल्कुल शौक किसको नहीं है। बिल्कुल ऐसा है ना, अब आराम सुकून से बैठ के कोई कमाए जिनकी लाख 1.5 लाख सैलरी होती हैं। अब हम लोग दूर दूर जाती हैं मेले करने, फंक्शन करने, जलील होती हैं, लोगों की बातें सुनती हैं, लेकिन ऐसा कहाँ, हम लोगों को तो देख के लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। हमें तो सिर्फ खिलौना समझते हैं लोग, इंजॉय किया और आगे पीछे चल पड़े। या उसमें भी जो है हेल्प करें। ये नहीं कि ड्रामा, एक आपने ड्रामा देख लिया 38 एपिसोड, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप कोई यूट्यूब चैनल अच्छे देख लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, उसका आपकी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मिसाल मैं देता हूँ, अब PPSC का एग्ज़ाम हुआ परसों, असिस्टेंट का स्पेशल एजुकेशन में, उसमें जो 5 MCQ थे वो मूवीज़ से आए हुए थे, और वो मूवीज़ जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं ऐसी मूवी नहीं थी, ऐसी मूवीज़ थी, इंग्लिश मूवीज़ थी। भाई जैसे खिलाफ में सबसे पहले कौन सी मूवी बनी है, तो हमारे यंग जनरेशन है इस तरह का कोई जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं ड्रामे, लव स्टोरियाँ देखी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में तलाक़ें देखी हैं, उन्होंने ये देखा है कि ससुर अपनी बहू से कैसे इश्क कर रहा है, कैसे देवर अपनी भाभी से इश्क कर रहा है, सिर्फ ड्रामों में यही देखा है। उसको नहीं पता कि हमारी जो दुनिया है वो कहाँ पहुँच चुकी है, ये सिर्फ हम जिन्स परस्ती में है जी। बस आप देख लें कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती किस तरह आम हो रही है, क्यों, ये हमारी सोच इस तरह ड्रामे ने बना दी है ना। जब ये बिल्कुल, ये तो उनकी एक सरासर गलत बात है, उनको किसी और टॉपिक पे भी कोई बात करनी चाहिए थी, और उधर भी राइटर जो है उनको लिखना चाहिए था, कोई इस्लाम पे लिखना चाहिए था, और जो इस्लाम की हिस्ट्री है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक जितने भी जो पैगंबर उनसे पहले गुजरे हैं और उनके बाद जितने भी सहाबा कराम और जितने भी उलमा कराम हैं, जितने भी, उनकी भी कोई ड्रामे उनके हमारी नेचर को दिखाने चाहिए, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको पता चल सके इस्लाम के मतलब कि इस्लाम है क्या चीज़। कि जनाब जी लड़की जा रही है, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियाँ मोटर बाइक नहीं होती, पैदल जाती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अब हर रास्ते में जाने वाला लुच्चा लफंगा आई लव यू, ये ट्रेंड उसने चला दिया। जब उसने ये चला दिया, अब लड़की परेशान होती है। अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर इज़्ज़तमंद बंदा है तो जनाब वो अपनी लड़की की स्टडी छुड़वा देगा। अच्छा, इसमें इज्जत है। बर्बाद है। अच्छा, मतलब एक लड़की ने आई लव यू बोल दिया तो इज्जत इसी में, आप लड़की का छुड़वा लो सब कुछ। नहीं ये इज्जत है। हम नहीं छुड़वा देंगे। मतलब लड़के ने आई लव यू बोला, उसने घर में जाके कंप्लेन की, मम्मा मैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे बनने चाहिए, ये तो बहुत गलत है। ये तो क़यामत की निशानी है, आपको निशानियों में से एक निशानी भी है ये, आपको पता है ना। ये क़यामत की निशानी है। हाँ बिल्कुल, जो हम जिन्स परस्त वो करेंगे ना, लड़के लड़के आपस में, तो लड़कियां लड़के आपस में, ये क़यामत की निशानी है ये। जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये भी। जो उनके साथ होता है, जैसे वो दिखाएं ना कि इनके साथ मतलब कैसे कोई बदतमीज़ी करता है, जैसे करता है वो उनको दिखाना चाहिए, ये तो गलत है। ऐसे काम तो यूरोप कंट्रियों में होते हैं, तो ये तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है हमारा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें इस तरह सोच क्रिएट होती है। आप ड्रामा दिखाते हैं होमोसेक्सुअलिटी का, सही हम जीन्स परस्ती का, तो जब कॉलेज वाले स्टूडेंट्स देखते हैं, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उनका दिमाग जो है यही चीज़ें देखकर ख़राब होते हैं। तो एक तो वो को एजुकेशन में होते हैं, ऊपर से आप उनको ये जो है हम जीन्स परस्ती दिखा के उनको और दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह जो है हमारी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो यंग जनरेशन होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होगा वो हमारे घरेलू जो ज़िंदगी है मियाँ बीवी की, वो इफ़ेक्ट होगी। जी जी बिल्कुल, ऐसा कंटेंट तो बिल्कुल ही हमारी जो नेशन है, हमारी कौम है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बिल्कुल ही ये तबाही है। ये इस्लामी मुल्क है, ये हमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ये हमें वो लेके जाना चाहते हैं यूरोप की साइड पे, जैसे यूरोप में चल रहा है। ये जो ड्रामे जो कुछ चल रहा है ना, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ये कि इस्लाम से हट के है। मैडम, ये हमारा इस्लामी मुल्क है,
इस्लामी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो हम जिन्स परस्ती और इस किस्म की, ये बिल्कुल मुनाफी नहीं है। जो हमारा ये बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। और में डांस का प्रोग्राम है, जब डांस का ऑप्शन है, कोई तरह सी लचक नहीं है। अगर दफ़ की मिलती है तो दफ़ जो है ना, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दौर में तशरीफ़ लाए तो लड़कियों बच्चों ने दफ़ बजाया। दफ़ एक किस्म का समझ लो यूँ इशारा है, जैसे ये ठीक है, जो उल्टे हाथ से ताली है, ये चीज़ है। अब दफ़ का और जो मौजूदा है हमारे जो डांस है ढोल नमक्का है, इसमें और उस दफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो मौजूदा है करंट अफेयर का, ये नाजायज़ है, और जो आज से 1400 साल पहले वो उस तरीके से जायज़ था। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली ही एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है जो कि ZEE5 और ज़ी ज़िंदगी पर नशर की जा रही है, जिसका नाम है बरज़ख, और जिसमें फवाद ख़ान जो कि पाकिस्तान का एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने काम किया है। सनम सईद ने भी काम किया है। बेसिकली ये सीरीज़ होमोसेक्सुअलिटी पर मबनी है, और जैसे ही इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड रिलीज़ हुआ है, लगा है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फतवे जारी हो रहे हैं। पाकिस्तान के मौलवी मुल्लास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए और कह रहे हैं दिस इज़ अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। क्योंकि अगर हम थर्ड एपिसोड की बात करें, उसमें कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, मर्द आपस में किस करते हुए दिखाए गए हैं, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक शोर बरपा हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये हमारे यूथ को ख़राब कर रहे हैं। फवाद ख़ान के अगेंस्ट भी एक तहरीक चलाई जा रही है। जिस एक्टर या एक्ट्रेस ने बीच में काम किया है, उन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने का सोचा जा रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं कि क्या ये कंटेंट सही है या गलत है। क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम इस बारे में, जिसका इतना शोर पाकिस्तान में मचा हुआ है। जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी, यही कहूँगा, पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा है तो उसका जो इम्पैक्ट है ना पाकिस्तानी यंग जनरेशन पर बहुत बैठ जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये आइडियलिस्टिक जो सोच है उसको प्रमोट कर रहे हैं कि शादी दिखाएंगे तो इस तरह की शादी जिसमें मियाँ बीवी इस तरह खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे, इस तरह बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, आइडियल दिखाते हैं। तो इस तरह जो यंग जनरेशन है उसकी सोच बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और होता क्या है कि हमारा जो माशरा है इसमें सबसे बड़ा बिगाड़ जो है इसी वजह से पैदा हो रहा है कि ऐसे ड्रामे और ऐसी फिल्में पाकिस्तान बना के हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ख़राब हो रहे हैं। स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो अपनी जो सोच है वो आइडियलिस्टिक बना ली उन्होंने। वो ये नहीं देखते कि रियलिटी जो माशरा है वो और है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अपने जो पार्टनर मिले, अपनी बीवी मिले, बिल्कुल ठीक मिले, खामियां हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे दिखाते हैं बिल्कुल मनफी चीज़ें दिखाते हैं और ये शो कराते हैं कि शादी के बाद आपकी बेगम इस तरह हो, आपका घर इस तरह हो, पैसे आपके पास करोड़ रुपए हो, फिर आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारे ड्रामे। LGBTQ पर काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं ये एंटी इस्लाम भी है, इस्लाम की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ भी है। आप इस पर क्या कहेंगे? हम जिन्स परस्ती, होमोसेक्सुअलिटी जो है उस पर बेस कर रहा है ये ड्रामा, तो लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जी देखिए, हम जिन्स परस्ती जो है वो वैसे भी नेचर के ख़िलाफ़ है। जो नेचर ने एक बनाया कानून, उसके खिलाफ है हम जिन्स परस्ती। अगर इस तरह की चीज़ें प्रमोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा और फिर इस माशरे को वापस अच्छाई की तरफ लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें, इस तरह सोच क्रिएट होती है। आप ड्रामा दिखाते हैं होमोसेक्सुअलिटी का, सही, हम जिन्स परस्ती का, तो जब कॉलेज वाले स्टूडेंट्स देखते हैं, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उनका दिमाग जो है यही चीज़ें देखकर ख़राब होते हैं। तो एक तो वो को एजुकेशन में होते हैं, ऊपर से आप उनको ये जो है हम जिन्स परस्ती दिखा के उनको और दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह जो है हमारी सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो यंग जनरेशन होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होगा वो हमारे घरेलू जो ज़िंदगी है मियाँ बीवी की, वो इफ़ेक्ट होगी। जी, हमारी जो यंग यूथ है वो तो वैसे ही सोशल मीडिया से जो है वो काफ़ी असर लेती है, सीखती है और अपनी ज़िंदगियों में भी इम्प्लीमेंट करती है। वैसे ही अगर हम पाकिस्तानी यूथ की बात करें तो खाना ही ख़राब हुआ है। उल्टे कामों में हमारी यूथ काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो पढ़ चुकी है। अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करते हैं, एक वक्त था जब हम फैमिली में बैठ कर देख लेते थे। अभी की अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो कैसे टीचिंग्स दे रही है, कैसे लेसन दे रही है हमारी सोसाइटी? हाँ जी, पहले ड्रामे होते थे फैमिली के साथ बैठ कर देखते थे। अब जो ड्रामे है बंदा छुप के देखता है, फैमिली के सामने बैठ के नहीं देखता है। इस तरह के ड्रामे हैं। और जो यंग जनरेशन है, देखें हमारे जो यंग जनरेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा बुराई का शिकार ड्रामों की वजह से हो रही है। आप ये देखें, कोई ऐसा लेसन पॉजिटिव नहीं देते ड्रामे वाले जिससे कोई हमारी जो यंग जनरेशन है वो कोई सबक सीखे। सिर्फ एक वो जो आया था दूसरा जिसमें वो कबाड़ी होता है, वो अमीर बंदा बन जाता है, वो कोई ड्रामा एक सबक आमोज बनाया, लेकिन उसमें भी लव स्टोरी इस तरह दिखाई कि यंग बंदे समझते हैं कि लव करना हमारा फ़र्ज़ हो गया। यानी कि जिसको नहीं भी होता ना, वो एक वक्ती अट्रैक्शन होती है, किसी के साथ अट्रैक्शन होगी वो समझता है मोहब्बत,
मोहब्बत में पढ़ाई छोड़ देंगे, अपनी नशे पे लग जाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेने शुरू हो जाएंगी। एक दिन की मोहब्बत होती है, उन्हें कहते नहीं मैं तेरे पीछे मर जाऊँगा, लेकिन जो माँ बाप उनको 20 साल से 22 साल से पाल रहे हैं, अपने माँ बाप का बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये सारी सोचें जो ड्रामे से क्रिएट होती हैं। अगर कोई नौजवान गुनाह कर रहा है तो सिर्फ ड्रामे की वजह से कर रहा है, ड्रामे में ये सोच दिखाई जाती है। पहले इंसान का ख्याल आता है ड्रामे को देख के, फिर सोच बन जाती है, और फिर वो सोच है फिर वो हमारे अमल से नज़र आती है। तो ड्रामे इस तरह नौजवानों को तबाह कर रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूँ जो नौजवान है इनको ड्रामे नहीं देखने चाहिए, इनको कोई ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए जो इनके जो फ्यूचर स्टडीज़ हैं उसमें भी जो है हेल्प करें। ये नहीं कि ड्रामा, एक आपने ड्रामा देख लिया 38 एपिसोड, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप कोई यूट्यूब चैनल अच्छा देख लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, उसका आपकी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मिसाल मैं देता हूँ, अब PPSC का एग्ज़ाम हुआ परसों, असिस्टेंट का स्पेशल एजुकेशन में, उसमें जो 5 MCQ थे वो मूवीज़ से आए हुए थे, और वो मूवीज़ जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं ऐसी मूवी नहीं थी, ऐसी मूवी थी इंग्लिश मूवी थी। भाई जैसे खिलाफ में सबसे पहले कौन सी मूवी बनी है, तो हमारे यंग जनरेशन है इस तरह का कोई जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं ड्रामे, लव स्टोरियाँ देखी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में तलाक़ें देखी हैं, उन्होंने ये देखा है कि ससुर अपनी बहू से कैसे इश्क कर रहा है, कैसे देवर अपनी भाभी से इश्क कर रहा है, सिर्फ ड्रामों में यही देखा है। उसको नहीं पता कि हमारी जो दुनिया है वो कहाँ पहुँच चुकी है, ये सिर्फ हम जिन्स परस्ती में है जी। बस आप देख लें कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती किस तरह आम हो रही है। क्यों? ये हमारी सोच इस तरह ड्रामे ने बना दी है ना, जब कोई मौका नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं बस जैसा ही वो काम चल जाए। एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, इस बरज़क सीरीज़ की जो व्यूवरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। जैसे उसके फर्स्ट एपिसोड में 2 मिलियन प्लस व्यूज़ थे, जब सेकंड एपिसोड आया तो 7.5 लाख लगभग इस तरह के थे, और जब थर्ड एपिसोड आया जिसमें किसिंग सीन भी दिखाया गया है लड़के लड़कों का, तो उसकी भी व्यूवरशिप काफ़ी ज़्यादा कम थी। पाकिस्तानी ड्रामा क्रिएटर्स इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि हम लेस्बियंस की, हम गे की जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे बुरी बात है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को ये कहकर पूरी पाकिस्तान को दिखाएं कि ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि देखिए हर शख्स की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। आप अगर ये कहेंगे, सबसे बड़ी तौहीन ये होती है कि आप किसी शख्स को कहें जी इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है। अब देखें, फिल्म में कोई अच्छे सीन भी आते हैं, बुरे सीन भी आते हैं। हम बुरे सीन देखेंगे, हमारे जहन में यही बात आएगी कि ये लोग ऐसा करते होंगे। तो इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने ज़्यादा एजुकेशन देनी है तो आप स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके सेमिनार करवाएं, एजुकेशन दें उन्हें, इस मौजू पे जो है उनको एजुकेशन दे। ये नहीं कि आपको ड्रामा दिखा लें। साफ सी बात है, ड्रामे में अगर कोई जैसे अब किसिंग वाला सीन है, अब इतनी बुरी बात है कि एक हमारा जो इम्पैक्ट किस तरह क्रिएट कर दिया गया है। अब जो यंग जनरेशन देखेगी किस करते हुए, क्या इनका अच्छा असर जाएगा उन पे, एजुकेशन पे। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते सिर्फ इनकी वजह से। वो किस देखते हैं, उनका क्या फोकस रहना पढ़ाई पे, उनका दिमाग उधर ही जाता है, दिमाग उधर ही रह जाता है। देखिए जो है ना एज 18 से 22 साल, इसमें सारी सोचें जो इसी तरह की आती हैं। अगर उनको मवाद भी इसी तरह का देते रहेंगे, वो फिर जो है इस्लाम से और एजुकेशन से बहुत दूर हो जाएंगे। तो इस तरह का ड्रामा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ अगर इनकी व्यूवरशिप गिर गई है, इस ड्रामे को वैसे ही बैन कर देना चाहिए। ड्रामे वो हों जो हमारी यूथ को मोटिवेट करें, यूथ को कोई पैगाम दें, यूथ को कोई एजुकेशन दें, कोई आगाही फराम करें। आप ये देखें ना, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वुमेन एजुकेशन होगी, इन पर ड्रामे बनाएं। ये बताएं कि औरत को हमने तालीम कैसे देनी है, ये बताएं कि नौजवान के मसाइल क्या हैं, ये अपना रोज़गार कैसे हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप ड्रामों पे जाके किसिंग दिखाना शुरू कर दें। सही बात है, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज है जो आपने बताया, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, विमेंस एजुकेशन जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ऐसा कंटेंट तो बिल्कुल ही हमारी जो नेशन है, हमारी कौम है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बिल्कुल ही ये तबाही है। ये इस्लामी मुल्क है, ये हमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ये हमें वो लेके जाना चाहते हैं यूरोप की साइड पे। जैसे यूरोप में चल रहा है, अंग्रेज़ जो कुछ कर रहे हैं वही लेके, ये जो ड्रामे जो कुछ चल रहा है ना, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ये कि इस्लाम से हट के है। मैडम, ये हमारा इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो हम जिन्स परस्ती और इस किस्म की, ये बिल्कुल मुनाफी नहीं है। जो हमारे ये बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और क्या ये सबक देना चाहते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी हैं। ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, हमारी नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, उनको अगर हम ऐसे ड्रामे दिखाएंगे, ऐसा सोशल मीडिया देंगे, ऐसा कल्चर देंगे, तो ये हमारी कौम किस साइड पे जाएगी। इस्लामी मुल्क है, इनको चाहिए कि ऐसे ड्रामे बनाएं, ऐसा कल्चर दिखाएं जो इस्लाम की तरफ लेके जाए। अच्छा सर, ड्रामा क्रिएटर्स, पाकिस्तानी ड्रामा क्रिएटर्स का कहना ये है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल, ये तो उनकी एक सरासर गलत बात है। उनको किसी और टॉपिक पे भी कोई बात करनी चाहिए थी, और उधर भी राइटर जो है उनको लिखना चाहिए था, कोई इस्लाम पे लिखना चाहिए था। और जो इस्लाम की हिस्ट्री है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक जितने भी जो पैगंबर उनसे पहले गुजरे हैं और उनके बाद जितने भी
सहाबा कराम और जितने भी उलमा कराम हैं, जितने भी उनकी भी कोई ड्रामे उनके हमारी नेचर को दिखाने चाहिए, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको पता चल सके इस्लाम के मतलब कि इस्लाम है क्या चीज़, ना कि हम ये दिखाना शुरू कर दें हम जिन्स परस्ती और इस किस्म के टॉपिक। ये तो बिल्कुल कौम को एक तबाही की तरफ लेके जाने वाली है। और पाकिस्तान वैसे अगर किसी और कंट्री में चल भी रहे हो तो वो जो लोग हैं वो नेगेटिवली नहीं देखते, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी माशरे की बात करते हैं हमारी यूथ तो वैसे ही तबाह है सर। हमारी यूथ इधर तो असल में पूछताछ है कोई नहीं है, जो जिस टॉपिक पे भी कोई बात करता है ना उसी पे जो भी बात करता है ना उसको बस ये लाइक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो इस्लाम को समझते हैं लोग, मेरे ख्याल में उनको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और ये बिल्कुल एक कौम को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ऐसे टॉपिक तो लिखने के पता नहीं इनको क्या मसला होता है, ये वो टॉपिक लिखते हैं जिसको मुल्क तबाही की तरफ जाए। ऐसे टॉपिक लिखने के बजाय इनको चाहिए कि ये टॉपिक लिखें कि एजुकेशन हमारा एजुकेशन कैसे हमने लेनी है, बच्चों को इस्लामी तालीम कैसे देनी है, और इस्लामी जो हमारे जितने भी जर्नैल गुजरे हैं और जितने भी मुजाहिदीन गुजरे हैं या जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं उनके बारे में इनको ये टॉपिक देने चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए, इस्लाम के मतलब बताना चाहिए, ना कि हम ये इस किस्म के टॉपिक जो बहीदा और इस किस्म के उस तरफ लेके जाना चाहिए। थैंक यू सर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे बनने चाहिए, ये तो बहुत गलत है। ये तो क़यामत की निशानी है, आपको निशानियों में से एक निशानी भी है ये, आपको पता है ना। ये क़यामत की निशानी है। हाँ बिल्कुल, जो हम जिन्स परस्त वो करेंगे ना लड़के लड़के आपस में, तो लड़कियां लड़के आपस में, ये क़यामत की निशानी है ये। जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम की टीचिंग्स के भी खिलाफ है। जी बिल्कुल, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। तो फिर कैसे ड्रामाज या कैसे कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए? जैसे हमारे पहले ड्रामे बन रहे हैं अच्छे ड्रामे वैसे बनने चाहिए। अब ये तो फैमिली शो। फैमिली शो जैसे पहले लोग फैमिलीज भी देख सकें जो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ड्रामा क्रिएटर्स हैं उनका ये कहना है जो पाकिस्तान जो ओवरऑल लेस्बियंस हैं, जो गे हैं, हम उनकी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आपको पता है जब तीसरा एपिसोड आया है तो उसमें मर्दों का एक किसिंग सीन भी दिखाया गया है। आप क्या कहोगे, ये सही है या गलत है? जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। वो दिखा रहे हैं कि न्यू जनरेशन ख़राब हो जाए, ये दिखाना चाह रहे हैं इस ड्रामे में, ये तो बिल्कुल गलत है। भी जो उनके साथ होता है जैसे वो दिखाएं ना कि इनके साथ मतलब कैसे कोई बदतमीज़ी करता है या जैसे करता है, वो उनको दिखाना चाहिए, ये तो गलत है। ऐसे काम तो यूरोप कंट्रियों में होते हैं, तो ये तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है हमारा, यहाँ नहीं होना। कौन सा काम है जो इस्लाम के मुताबिक हो रहा है? बस आपको पता ही है, फिर देखो तो खाई लोग कर रहे हैं आजकल के दौर में चल रहा है ये, लेकिन ये गलत है, ड्रामा बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं बनना चाहिए ड्रामा, बिल्कुल गलत है। हमारी यंग यूथ ना असल में देखती है ज़्यादा सोशल मीडिया ड्रामास वगैरह देखती है, जो कोई क्लिप वायरल हो जाए तो वो उस चीज़ को बड़ा ना इन्फ्लुएंस करती है, अपनी ज़िंदगियों में अमल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ज़्यादा ड्रामास चल रहे हैं लव स्टोरीज़ पर, तो हमारी जो यूथ है उससे बड़ा इंस्पायर होती है। तो क्या कहते हो कि हमारी यूथ पर, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी यूथ पर गलत असर पड़ रहा है, तो आपको लगता है कि यूथ पर गलत असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहे हैं। ऐसे काम देख के तो गलत ही असर पड़ेगा ना। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कुछ मास्टर में रहते हुए कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तो लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हालांकि हम लोग फीमेल ट्रांसजेंडर हैं, तो हमारे साथ लोग इतनी बदतमीज़ी करते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, लेकिन हमने उनको क्या कहना, हम चुप करके गुजर हरकतें भी करते हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा देखा था कि यहाँ पर भी एक ट्रांसजेंडर के साथ बदतमीज़ी हुई थी। जी बिल्कुल होती है, ऐसा बिल्कुल होता है। एजुकेशन अगर आप हासिल करना चाहो, अगर आप जॉब करना चाहो, पढ़े लिखे बनना चाहो, तो उसमें कितनी रुकावटें? आपको शौक है वैसे कि आप बड़े ओहदे पर लगो, आप एजुकेशन हासिल करो? जी बिल्कुल, शौक किसको नहीं है, बिल्कुल ऐसा है ना। अब आराम सुकून से बैठ के कोई कमाए जिनकी लाख 1.5 लाख सैलरी होती हैं। अब हम लोग दूर दूर जाती हैं मेले करने, फंक्शन करने, जलील होती हैं, लोगों की बातें सुनती हैं, लेकिन ऐसा कहाँ, हम लोगों को तो देख के लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ की सोसाइटी गंदी है ना, मैं क्या कहूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। जी मतलब एक तो हमारे माशरे में एजुकेशन की बहुत कमी है कि तीनों जेंडर खुदा के बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, तो इज्जत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। देखिए, जितना मैं इस मुल्क में, जितना मेरा हक है उतना आपका भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आप कह रही हैं ना, हर कोई ये सोचता नहीं है। हमें तो सिर्फ खिलौना समझते हैं लोग, इंजॉय किया और आगे पीछे चल पड़े। कुछ हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, लेकिन मजाक और ऐसे बदतमीज़ी हुई है। शूटिंग करते बाज नहीं आते। बिल्कुल ऐसे बदतमीज़ी वगैरह हुई है मेरे साथ।
तो मजाक वगैरह करते हैं। लेकिन इस चीज़ पर ड्रामा बनना चाहिए कि यहाँ पर थर्ड जेंडर को कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं ताकि लोगों की आंखें खुले। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बात तो इसमें यह है कि अगर सिर्फ इस्लामी रूह से देखा जाए तो ये इस चीज़ को हम लोग बेसिकली तसव्वुराती तौर पे, तस्दीकी तौर पे नाजायज़ समझते हैं। अब दूसरी बात यह है कि टोटलिटी जो हिस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि बाइबल कह लें और दीगर कुतुब जो हैं, कुरान शरीफ और हदीस की रूह से अगर कोई दोस्त फॉर एग्जाम्पल स्कूल के या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो बरादराना एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लड़के शरारतें करते जाते हैं, ठीक है जी यार इसकी किस कर लो, ठीक है, वो एक जैसे लड़कियां भी आपस में शरारत कर लेती हैं यूनिवर्सिटी में, तो बाइतबार बरादराना तो ठीक है, हंसी मजाक में। हंसी मजाक में, जैसा कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलता है, अब पाकिस्तान में भी हो रहा है, ठीक है। अगर वो दूसरे यानी कि इस्लामी कल्चर से हट के यानी कि बाइतबार शहबत है, तो ऐसी सूरत में नाजायज़ है, सरासर नाजायज़ है, ठीक है। और इसके बारे में मैं मशवरा दे दूंगा कि आजकल हम अगर आपने किसिंग करनी है, किसी का अगर बड़ा उम्र में है तो उसका हाथ चूम लें, उसका हाथ चूम लें। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लास फेलो हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो आप उनके सर पे बोसा दें बजाय इसके के रुखसार पे किसिंग करनी, क्योंकि वो उसको लोग हमारी जो बेसिकली कल्चरल है ना बरसगीर का, इसको बहुत बुरा समझेगा, हिंदू लोग भी और मुस्लिम भी और सिख भी। क्योंकि आप सिख कम्यूनिटी में अगर इनकी बेस में चले जाए, चाहे सिटी एरिया है या विलेज एरिया है, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, ठीक है। अगर आप आ रहे हैं, जब मैं आपके घर में एज अ गेस्ट गया हूँ, तो अगर मैं आपके यहाँ बोसा दूंगा तो कोई रिश्तेदार आपकी शादी का चाहे फंक्शन है, चाहे एंगेजमेंट है, वहाँ पे बुरा महसूस नहीं करेगा, वो समझ गया इसने बहन समझ कर बोसा दिया, ठीक है। अगर मैं मैं तो ये बात करी हूँ ना कि अभी थर्ड एपिसोड आया है जिसमें मर्दों की जो है वो प्राइवेट सीन्स दिखाए गए हैं और किसिंग सीन्स दिखाए गए हैं, जिसके बाद एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हलचल मच गई है। मौलाना जितने भी हैं वो सारे एक्टिव हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम एंड ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी यूथ को स्पॉइल कर रही हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो इस पर मैं आपका रिव्यू लेना चाहती हूँ। इस पर मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। क्यों कि इस तरह जो है ना, आपको आप देखिए कि जैसे कहते हैं ना कि ये सोसाइटी का माहौल जो है ना वो ख़राब हो गया, तो ये जिन्होंने कहते हैं ना देखो देखी बिगड़ गई अवाम, देखो देखी बिगड़ गई अवाम। अब अवाम जो है जब ये देखेंगे तो हमारे जो समझ लो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल समझता हूँ, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं ये हम बरादराना कर रहे थे, अब जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे, अब उन पर बैड असर पड़ेगा, कि तो वैसे जहन कच्चे होते हैं, वो गलत कारी करने में जल्दी करते हैं। क्योंकि अब स्कूल के बच्चों को, जब छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं, हमें उनके ब्रेन को साफ़ सुथरा रखने के लिए इस चीज़ पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्ल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमने तो बरादराना निभा लिया, हमने बरादराना एतबार से निभा लिया, फिर ठीक है जी किसिंग कर ली या जो भी है, हम तो रहे उसमें नीट एंड क्लीन। लेकिन जो नए छोटे लोग हैं, नाबालिग हैं, उनके बलूग तक आने, जब तक वो बलूग में पहुंचेंगे तो ये सारा माहौल बिगड़ जाएगा। जैसा कि आप देखिए पिछले दिनों में जो धरने हुए हैं उसमें क्या हुआ, लड़कियों ने जो है ना वो क्या नाम है मुख्तलिफ जो है ना चेहरे को, फेस को बदला, रंग रोगन कर लिया। तो इस तरह ये कल्चर जो है ना तबाह, रंग रोगन करके क्या किया? ये है कि ये देखें कि इमरान खान ने जैसे जलसा दिया था, अब इसने नई जनरेशन को तबाह कर दिया। क्यों तबाह किया? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान की क्या ये चाहता है कि इसकी बहन या बेटी या इसकी भतीजियाँ भतीजे जाके वहाँ पे डांस करें। देखो जी, बेहतर जाके मदीने की रियासत का अगर उसने दावा किया था तो मदीने की रियासत का मतलब ये था कि वो लोगों को कहता बेटा सर पे दुपट्टा ले लो। चलो दुपट्टा नहीं लिया तो आप नमाज़ पढ़ें, नमाज का अहतमाम करता अपने जलसे में, बजाय इसके कि जो डांस सीखा। डांस किसी भी हिस्ट्री में अज़ल से लेके अब तक कोई हिस्ट्री में आप दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि जनाब जी मदीने की रियासत में डांस का प्रोग्राम है या डांस का ऑप्शन है, कोई ज़रा सी लचक नहीं है। अगर दफ़ की मिलती है तो दफ़ जो है ना, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दौर में तशरीफ़ लाए तो लड़कियों बच्चों ने दफ़ बजाया,
दफ एक किस्म का समझ लो यूं इशारा है, जैसे ये ठीक है जो उल्टे हाथ से ताली है, ये चीज़ है। अब दफ का और जो मौजूदा है हमारे जो डांस है ढोल नमक्का है, इसमें और उस दफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो मौजूदा है करंट अफेयर का, ये नाजायज़ है, और जो आज से 1400 साल पहले वो उस तरीके से जायज़ था। हमारा ये टॉपिक नहीं था, जी जी, हमारा टॉपिक था होमोसेक्सुअलिटी पे। वही मुस्तहिक जैलिटी, वो मैं बता रहा हूँ कि वो नाजायज़ है, सरासर नाजायज़ है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि हमारी यूथ, आपको पता है पाकिस्तानी यूथ ऐसी है कि वो लोग टिकटॉक को बहुत फॉलो करते हैं, वो लोग ड्रामास को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आपको पता है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ना ज़्यादातर लव पर जो है वो ड्रामे बनाए जा रहे हैं, अफेयर्स पर ड्रामे बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद हमारी जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती है। और आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनमें इश्क मशूकियाँ चल रही होती है, किताब साइड पे रखी होती है। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का और पाकिस्तानी यूथ का बहुत ज़्यादा डार्क है, क्या कहते हैं आप? जी, आप आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो उन लोगों की जो जितनी भी फिल्में बनी हैं, जैसे सुल्तान राई वगैरह, जैसे इसके साथ जो एक्टर्स थी, उन्होंने बनाई थी मौजूदा माहौल पे अपनी। मैं जो बात कर रहा हूँ, वो लोग अपनी फिल्म को हिट करने के लिए एक गाना बीच में डांस रख लेते थे। नहीं, बहुत से होते थे, जो भी 2-4 थे, मतलब 5 होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, लेकिन बेस इसकी मैं बताता हूँ। मसलन जागीरदार ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, लोगों को दबाया, पुलिस ने ये रोल अदा किया, पुलिस ने डकैती खुद की, डाल दूसरों पे दी। मतलब डकैती पुलिस ने, MPMNA ने और MPMNA के ज़ियाले जैद बकर वगैरह ने की। अब उन्होंने जैन को पढ़ के तशद्दुद भी कर लिया, जो कुछ CIA के वाले चला गया। उन्होंने बनाई थी इस माहौल पे जो बरसगीर में जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़, कि ताकि लोग सबक सीखें। लेकिन अब जो ड्रामे हैं, ये समझ लो कि माहौल बिगाड़ने वाले हैं। माहौल बिगाड़ने से मुराद ये है कि जनाब जी, लड़की जा रही है, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियाँ मोटर्स बाइक नहीं होती, पैदल जाती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अब हर रास्ते में जाने वाला लुच्चा लफंगा आई लव यू, ये ट्रेंड उसने चला दिया। जब उसने ये चला दिया, अब लड़की परेशान होती है। अब उस लड़की ट्रेंड इधर भी चल रहा है, वो देखे ना, ड्रामा से इन्फ्लुएंस हासिल किया, ड्रामा से। अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर इज़्ज़तमंद बंदा है तो जनाब वो अपनी लड़की की स्टडी छुड़वा देगा। अच्छा, इसमें इज्जत है। बर्बाद है। अच्छा, मतलब एक लड़की ने आई लव यू बोल दिया तो इज्जत इसी में, आप लड़की का छुड़वा लो सब कुछ। नहीं ये इज्जत है। हम नहीं छुड़वा देंगे। मतलब लड़के ने आई लव यू बोला, उसने घर में जाके कंप्लेन की, मम्मा मैं कॉलेज से आ रही थी, लड़के ने मुझे आई लव यू बोल दिया। अब उसकी मम्मा ने इसको सोचा कि जनाब जा, तो पहली बात तो इसकी शादी कर दें, दूसरी बात है कि इसको कॉलेज छुड़वा के इसको घर के अंदर को सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दें। अब बात ये हुई कि शरारत किसी की है, शरारत किसी की है, सजा किसको मिली? सज़ा किसी को मिल रही है, फ्यूचर उसका बर्बाद हो गया। मैं इस बात पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि जो नए ड्रामे हैं, इनको चाहिए कि हम ऐसा रोल अदा करें कि अगर हमारी माँ बहन बेटी जा रही है, आज मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई लड़का बाइक पे जा रहा है ना, वो चाहे शरीफ हो, वो कहेगा कि यार रात 10 बज गए, जो लड़की अकेली है ऑफिस से आई होगी, वो कहे बाजी आपने जाना है जी, किधर जाना जी? शौकत खानम की तरफ मैं जा रहा हूँ, आपने जाना है या जौहर टाउन की तरफ? अब वो लड़की कहेगी नहीं। अब वो लड़की पैदल चलना 10 किलोमीटर जो है ना अच्छा समझेगी, लेकिन किसी के साथ बाइक पे बैठना अच्छा नहीं समझेगी। इसकी वजह क्या है कि हमने हर बंदे के जहन को गंदा कर दिया। अगर कोई लड़का अच्छा चल रहा है, अब लड़कियां उसको जो है ना वो गंदा कर रही हैं। अभी ये भी हुआ है, मेरे पास है सबूत, ठीक है। अब लड़कियों ने क्या किया, वो उसको तंग कर दी, मैं जी इसके साथ शादी करूँ। अब लड़के की माँ कहती है जी मैंने शादी नहीं करवानी, शादी नहीं करवानी। वहाँ से बात बिगड़ी। अब लड़के के घर वालों ने उसको उठाया तो सऊदीया का वीज़ा ले दिया, जनाब इसको बाहर के मुल्क में भेज दें। उसके मामा ने कहा जी मेरी बेटी नहीं लेगा, अगर ये पढ़ के ये कॉलेज में रहा, यूनिवर्सिटी में रहा। अब देखो जी, जुर्म किसी का, सज़ा किसको मिली, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, उसकी स्टडी तबाह होगी। आखिर सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, ड्रामा क्रिएटर्स, पाकिस्तानी ड्रामा क्रिएटर्स का ये कहना है कि हम लोगों ने लेस्बियंस की, गे की लाइफ को दिखाना था, देखो जी, एक्सप्लोर करना। जो ड्रामे के लोग हैं बिल्कुल वो अपने राइट हकूक पे हैं इस वजह से, लेकिन ड्रामे वालों का जो राइटर वो तो अच्छा होना चाहिए। जैसा कि आपको पता, नसीबों को गाने लिख के देने वाला जो राइटर है वो अच्छा नहीं था, नसीबो लाल। हाँ नसीबो लाल।
अब वो उसके गाने जो है ना वो समझ लो फाहिश हैं, सारे बेहयाई से भरे हुए हैं। वर्डिंग्स बड़ी गंदी होती हैं बीच में। आपने देखा अब सारे बंद लोग जानते हैं। अब उसका राइटर अच्छा नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि राइटर अच्छे चुने, राइटर अच्छे चुने, क्वालिफाइड बंदे पकड़ें, कॉलेज के किसी प्रोफेसर से ले लें मदद, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले लें। अगर कोई लिखना चाहता मुझसे रब्ता कर लें, भाई जी हम जी ये चीज़ चाहता मैं लिख देता हूँ। क्योंकि जो तहरीर है ना, हर चीज़ की बेस है तहरीर पे। अब ड्रामे के जो एक्टर हैं, अदाकार हैं, अदाकार ने लिखी हुई तहरीर को बोलना है, ठीक है। पटवारी जी सलाम वालेकुम जी, सलाम वालेकुम जी। पटवारी साहब मैं आपके पास इसलिए आ दूँगा, और अगर ड्रामे का मैं एक इशू बता दूँ। अब पटवारी साहब की और उनकी गुफ्तगू शुरू है। अब वो राइटर पर मुनहसर है कि राइटर उसको कैसे किस अंदाज में लिखता है और कैसे उनके अदब के अल्फाज हो। जैसा कि बंदा पंजाबी में कहता है, पाजी इतने तशरीफ रखो, पंजाबी बोली है ना मैंने। अच्छा, पाजी दी वास्ते जी चाह ले आओ जी, भाजी दे वास्ते ठंडा ले आओ जी। भाजी नूं जी अपना जना ना इत्थे ना सोफे ते बिठाओ, इन्हां दी ना टंग दा मसला, इन्हां नूं जी बैड ते बिठा दिओ, ठीक है। अच्छा जी आंटी इन्हां नूं शुगर दा मसला जी, चलो इन्हां बैड ते लोटा दिओ, उत्थे जड़ा नाल टेबल कर दिओ जी, इन्हां जी चाय दा पानी दा इंतजाम करो। कैसी सुथरी पंजाबी मैंने जो है ना इस्तेमाल की है। इसी तरह मैं राइटरों को कहूँगा कि जब ब्लंडर मिस्टेक आपकी है, अदाकारों की नहीं है। क्योंकि अगर अदाकार को उन्होंने बता दिया कि आपने ये एक्शन लगाना है तो वो ये लगाएगा। अगर उसको कहे ये टांग उठा दे तो ये एक्शन बहुत बैड है। जो एक्टर्स होते हैं क्या उनकी पर्सनल चॉइस क्यों कोई नहीं होती, या वो ऐसे लोग चुनते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता? एक बंदा मिला था, उसने ये कहा था कि शायद किसी बंदे ने एक अपनी मर्जी से स्टाइल को ऐसा लगाया था ड्रामा जो है। लेकिन बाकी जो है वो आपको पता है, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है बरसगी की, पाकिस्तान और इंडिया की, इसमें यही होता है कि तहरीर पर मुनहसर होता है। उससे आप लेफ़्ट एंड राइट नहीं जा सकती। अगर आप लेफ़्ट एंड राइट जाएंगे तो उससे समझ लो कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका जो है फ्यूचर ग्रेड नहीं बनाएंगे। सर बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, थैंक यू सो मच।